नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे विभाज में हम लोग 3 शर्तें पढ़े थे। तो पहली शर्त के 3 कंडीशन थे, तो 2 कंडीशन हो गए थे। तीसरे कंडीशन था योग अंतर पर प्रश्न। योग अंतर प्रश्न में क्या है, इसके 2 रूल है। क्या है? घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेषफल, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर भाजक माइनस शेषफल। कहने मतलब ये है कि सब सवाल में आएगा तो आपको लिखा होगा कि बताइए कि 5000 संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो 25 से विभक्त हो जाए। तो जब जोड़ने वाली बात आएगी तो आप भाजक माइनस शेषफल कर देंगे। अगर इस तरह से दे दे कि बताइए कि 4000 में क्या घटाई जाए कि संख्या 20 से कट जाए, तो आप क्या करेंगे? शेषफल बराबर शेषफल, यानी शेषफल घटा देंगे। लेकिन अगर जोड़ने जाने वाली बात करेंगे तो आप भाजक माइनस शेषफल करके तब आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फिर इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट स्ट्रक्चर मतलब कि सवाल में लिखा होता है कि जोड़ना या घटाना लिखा होगा। यानी पहले सवाल ऐसा देगा कि उस सवाल में सीधे लिखा होगा कि जोड़ो या घटाओ। मतलब इस सवाल इस तरह से दे रखा होगा कि लिखा होगा कि बताइए इस सवाल में क्या जोड़े क्या घटाएं कि ये संख्या इतने संख्या से कट जाएगी। और सेकंड क्या होता है? लिखा नहीं होगा, यानी सवाल में कहीं नहीं लिखा होगा कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वो संख्या इतने से, आपको पकड़ना पड़ेगा। सवाल को देखकर आपको समझना पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चर थर्ड में क्या आता है? निकटतम। पूछेगा कि अच्छा बताइए इस संख्या के निकट संख्या में क्या जोड़ा जाए कि निकटतम की संख्या 15 या 20 से किसी से कट जाए। तो इतना हम लोग समझ गए होंगे शायद। देखिए इसे योग अंतर पर प्रश्न, इसमें आएगा घटाई जाने वाली संख्या। अगर किसी सवाल में पूछ दे कि संख्या में क्या घटाई जाए तो आप जितना शेषफल उसी को घटा देंगे। फिर देखते हैं जोड़ी जाने वाली संख्या, तो भाजक माइनस शेषफल। जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सवाल में लिखा होता है कि जोड़ा जाए या घटाया जाए, लिखा होगा। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होता है? लिखा नहीं होगा, पकड़ना पड़ेगा। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है? निकटतम तक जाना होगा। ओके, इतना आप लोग इसमें शर्ट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आएगा आप लोगों को। देखो सवाल आप में इस तरह से आएगा, 4709 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि या 42 से पूर्णता विभक्त हो जाए। क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। देखिए कह रहा है कि 4709 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 42 से पूर्णता विभक्त हो जाए। क्या हो जाए? 42 से पूर्णता विभक्त हो जाए। तो अभी हमने क्या बताया था कि जब जोड़ने वाली बात की जाएगी तो अब क्या करेंगे? भाजक माइनस शेषफल करेंगे। तो देखते पहले आप इस तरह सवाल, पहले आप क्या करेंगे? पहले आप 42 से भाग करिए, 42 से भाग करिए आप। 42 भागे 4, 797। 42 कम 42, 7 में से 2 जाएगा 5, 0। फिर 42 कम 42, 10 में से जो गया 8, 89।
फिर 42 दूना 84, क्या हो गया 9 से 4 5। अब शेष फल बचा 5। क्या बचा? शेष फल बचा। अब सवाल में लिखा है कि 4709 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमने भी क्या कंडीशन लिखा है, जब जोड़े जाने वाली बात आएगी, मान लीजिए जब जोड़े जाने वाली, जब जोड़े जाने वाली संख्या हो तो क्या करते हैं, भाजक माइनस शेष फल। ये तुमने लिखाया था कि जब जोड़े जाने वाली संख्या की बात की जाए तो भाजक माइनस शेष फल। तो आपका भाजक क्या है, यही तो भाजक है, ये क्या है, भाजक है। सवाल में सीधा सीधा लिखा है कि 4709 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ये तो लिखा है। यानी जोड़े जाने वाली संख्या की बात कर रहा है। तो जब जोड़े जाने संख्या की बात कर रहा है तो उसमें क्या कंडीशन है, उसमें कंडीशन ये है कि जोड़े जाने वाली संख्या हो तो भाजक माइनस शेष फल। भाजक आपका ये है, ये आपका क्या है, शेष फल। क्या है, शेष फल। ये शेष फल है। कंडीशन फॉलो कर दीजिए। कंडीशन भाजक माइनस शेष फल, भाजक क्या है आपका 42, 42 माइनस 5, 12 में से 5 जाएगा 7, 3 37, क्या 37। अतः अब क्या है, अतः 37 जोड़ दी जाए इस संख्या में तो वह 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखिए अतः 37 जोड़ दी जाए तो संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी। ओके, देखिए कंडीशन समझ में आ ही गया होगा कि जोड़े में संख्या हो तो भाजक माइनस शेष फल, 42 माइनस 5 37। अब यही 37 अगर इसमें हम जोड़ दें, इसमें जोड़ दें तो संख्या हमारी 42 से पूर्णतः कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 42 से। यही कंडीशन समझ आ जाए संख्या का कि जोड़े जाने वाली संख्या हो तो भाजक माइनस शेष फल, ये कंडीशन है। समझ लो शायद आप लोग एक बार, तो फिर आगे चलते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, कह रहा 4709 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप कुछ ना करो, पहले पश्चात क्या करो, 42 से भाग दो। 42 से भाग, जितना शेष फल बचे, तो जब सवाल में जोड़े जाने वाली कंडीशन आ जाए, जोड़े जाने वाली शर्त आ जाए, तो आपको क्या करना है, भाजक माइनस शेष फल, यानी भाजक में से जितना शेष फल बचती है उतना घटा दो, बस वही संख्या उसमें जोड़ दो, संख्या पूर्ण रूप से इससे कट जाएगी। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे। सवाल ये है, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या जाए, विभक्त हो जाए। समझे, क्या सवाल है कि चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए
4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए इस सवाल में आपका लिखा नहीं कि क्या जोड़े क्या घटाए, आपको पकड़ना पड़ेगा। कैसे पकड़ना पड़ेगा? सवाल में लिखा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसमें कहीं लिखा है कि 4 अंकों में क्या जोड़े क्या घटाए कि वह 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? इसमें कुछ कंडीशन नहीं। अपना करिए, देखिए पहले आप क्या करेंगे। पहले आप उससे वाला रूल फॉलो करिए। पहले आप 216 से भाग करिए। अच्छा सॉरी, पहले देखिए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9999। कितनी है? 9999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है। अब इसी में कह रहा है कि 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो ये संख्या जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 216 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। नहीं है तो करके देख लीजिए, विभक्त नहीं होगी। अभी तक हम कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? 9999 में भाग करेंगे 216 से। कितने करेंगे? 216 से। तो 4 बार में ले जाएंगे। 6 चौको 24 के 4 आता है 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, 864। 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3 और 1, फिर 1359 हो गया। अब कितने बाजू में जाएंगे? अब 6 बाजू में ले जाएंगे। तो 6 36 के 6 आता है 3, 6 3 9, 6 दूनी 12। कितना? 1296। कितना आया? 1296। इधर देखिए 1296। अब इधर इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 6 जाएगा 3, 6 जाएगा 3, यहाँ बचा 5 तो घटेगा नहीं, 15, 15 में से 9 जाएगा 6, बाकी ये सब खत्म। 63। अब 63 आ गया। अब आप लोग पकड़िए सेंस। देखिए अब 63 आपका बच गया। कितना बच गया? 63। कितना बच गया? 63 बच गया। अब सवाल में लिखा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9999 है। और आप क्या करेंगे? तो 9999 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या हो गई। सोचो तो इसी को बता दे कि यही है। लेकिन कह रहा है 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी 216 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो अगर 216 से हम इसको काट रहे हैं तो नहीं कट रहा है। क्या हो रहा है? नहीं कट रहा है। तब हम तो यानी पूरा कहें तो 63 हमारा क्या बचा? शेष फल बचा। अब क्या करेंगे? अब बताइए आप लोग, अगर इस 63 को, अब आप लोग को यही से पकड़ना पड़ेगा कि जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो आप क्या करोगे? जैसे मान लीजिए कि अगर ये 9999 में 63 हम जोड़ेंगे तो संख्या 5 अंकों की बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 5 अंकों की। जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए कि अगर 9999 में 63 जोड़े तो देखिए संख्या 5 अंकों की बन जा रही है। 9 3 12 के 2 हाथ आया 1, 9 6 15 1, 16 के 6 हाथ आया 1, 9 10 के 0, 9 1 10, 1 2 3 4 5 अंकों की बन गई। कोई कंडीशन ही नहीं फॉलो किया कि आप जोड़ेंगे क्या, जिससे ये 4 अंकों की बताना है। लेकिन अगर आप जोड़ दे रहे हैं तो 5 अंकों की बन जा रही। क्या बन जा रही है? 5 अंकों की बन जा रही। तो अब आपको क्या, आप अपना सेंस क्या लगाए, खुद नहीं पकड़ लेंगे कि अगर हम इसी 63 को घटा दें, यानी 9999
9,999 में से 63 घटा देंगे तो संख्या हमारी 4 अंक में 4 अंक बने रहेगी। देख लीजिए 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 9, यानी अब संख्या 4 अंकों की 9,936 या 9,936 वह संख्या है जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखिए हमने कॉमन सेंस से पकड़ ली कि नहीं पकड़ लिए कि जोड़ना है कि घटाना है। सवाल में कहीं लिखा थोड़ी ना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो इसमें लिखा थोड़ी ना ही है कि मतलब जोड़ा जाए या घटाया जाए, नहीं लिखा है ना। तो आप क्या करें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी 9,999। अब 9,999 में 116 से आप भाग किए तो 4 बार जाएगा 864, फिर करेंगे 135 आया था, फिर 9 उतारे, फिर किए 6 बार में दोबारा 96 आया, फिर 63 यहाँ शेषफल हमारा बचा, क्या बचा 63 शेषफल बचा। अब इस 63 को अगर हम 9,999 में जोड़ते हैं तो संख्या 5 अंकों की बनती जा रही है और हमें 4 अंकों की ही बतानी है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो 4 अंकों की किए तो अगर इसको माइनस कर देंगे 36 आ जाएगा। ओके चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए इसका और इस तरह से ले लिया जाए, कह रहा है 5 अंकों की 5 अंकों की कितनी 5 अंकों की व न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभक्त विभक्त हो जाए। अब देखिए अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, क्या है कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः कट जाए। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है आपका 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या होता है 10,000 न्यूनतम संख्या 5 अंकों की होती है। क्या होती है 10,000 होती है, यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपका 10,000 होगी। अब कह रहा है कि बताइए 72 से विभक्त हो जाए, तो अगर इसको हम 72 से काट रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से विभक्त नहीं हो रहा है। तो अब आपकी कंडीशन क्या आती है कि इसमें क्या जोड़े क्या घटाएं कि संख्या हमारी क्या हो जाए 72 से पूर्ण रूप से कट जाए लेकिन 5 अंक में भी हो। तो क्या करेंगे, कुछ ना करिए, सबसे तो इसको भी 72 से डिवाइड करिए, 72 कम 72, 10 में जाएगा 8, कितना बचा 9, 9 से 7 जाएगा 2, फिर 280 आ गया। अब 72 का पारा पढ़िए कि कितना जाएगा, 3 बार में ले जाइए, देखिए 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 16, 10 में से 6 जाएगा 4, ये कितना कितना 7, 7 में से 1 जाएगा 6, ठीक 0 उतार लीजिए। फिर आप ले जाइए 8 बार में, 8 दूनी 16 के 6 हाथ आवा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, कितना तो देखिए इससे
640 576, यही तो था। नीचे घटाइए, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 3, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, ये तो कट गया। कितना बचा 64। अब देखिए अगर जो कितना बचा 64 बता। अब यही से आप कॉमन सेंस लगाइए। क्या लगाइए? कॉमन सेंस आप इसी से लगाइए। अगर मान लीजिए 64, अगर इस 64 को हम इसमें से घटा देंगे 1000 में से, तो संख्या हमारी 4 अंकों में बन जाएगी। कितने बन जाएगी? 4 अंकों में बन जाएगी। तो क्या करेंगे? इसको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेकिन एक कंडीशन आप पढ़े थे कि जहां जोड़े जाने वाली बात की जाए, क्या? जहां जोड़े जाने वाली बात की जाए वहां आप भाजक में से, यानी कि भाजक, क्या? भाजक में से शेष फल क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। देखिए यहाँ अगर हम 10,000 में से अगर हम 64 हमारा शेष फल बचा, अगर इसको हम घटा दें तो संख्या हमारी 4 अंकों में बन जाएगी। लेकिन हमको 5 अंकों की संख्या बताना है। तो अगर हम जोड़ेंगे, यानी कंडीशन आ गई कि तो अब जोड़ना पड़ेगा भाई। अगर घटा रहे हैं तो 4 अंकों की बन जा रही है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या कंडीशन थी कि जब सवाल में जोड़ने की कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? भाजक में से शेष फल को घटा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि भाजक माइनस शेष फल, यही तो था। तो भाजक आपका कितना है? 72, और शेष फल कितना आया है? 64। घटाएं कितना बचेगा? बचेगा 8। क्या बचेगा? 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8। अब कंडीशन क्या देखिए, त्वरित कर रहे हैं। अब 8 बचा। अब इससे क्या करिए? अब इससे 1000 10,000 में अब 8 जोड़ दीजिए। 8 0 0 1 10,008। और तब न्यूनतम संख्या 10,008 है, जो 72 से पूर्णतः कट जाती। अगर जो 64 हमारा शेष फल बचा था, अगर इसी को हम 10,000 में से अगर हम माइनस करते 64, तो संख्या हमारी 1 2 3 4 5 अंकों में थी। ये संख्या हमारी तो 4 अंकों बन जाती। लेकिन हमको बताना क्या था? हमको बताना था 5 अंकों में। तो जब जोड़े जाने वाली कंडीशन आ गई संख्या में, तो आपका रूल क्या था? जब जोड़े जाने वाली संख्या की बात की जाए तो भाजक माइनस शेष फल, ये कंडीशन थी आप में। तो भाजक आपका 72 था, शेष फल 64 आया, इसको घटाए बचा 8। अब 8 अगर अब 8 जोड़ दे 10,000 में, तो संख्या पूर्ण रूप से 72 से कट जाएगी। ओके, ठीक है। फिर बढ़ते हैं सेटर में। तो देखिए कल हमने बताया था नंबर सिस्टम में, जो हमने जो कल बताया था नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में हमने बताया था तो 3 रूल लिखाए थे, तीनों के अलग सूत्र पर या कि लंबी विधि पर। तो इसमें से एक ही जो था ये पूर्ण हो गया। अब हम लोग चलेंगे घातांकीय नियम पर। किस पे? जो हमने कल लिखाया था। अगर कल वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे हो, जो आज लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो कल वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि समझ में आ जाएगा। इसमें से एक स्ट्रक्चर और था निकटतम वाला, कहो तो बता दें। देखिए बता दे रहे हैं सवाल। और 5 7 6 0 9 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। पहला स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, तीसरा स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें आपको निकटतम बताना है। क्या बताना है? निकटतम।
तो आप कुछ ना करिए, उसी तरह से मान लीजिए कि 5007 इतना है, ये संख्या हमारी क्या है, है। मान लीजिए यहाँ है, यहाँ, यानी पहली कंडीशन मान लीजिए कुछ घटाया जाए, दूसरी कंडीशन कुछ जोड़ा जाए, अभी हमको पता नहीं है, इसके निकटतम हमको बताना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको हम 42 से भाग देंगे सीधे सीधे, कितने से, 42 से, इतने से कह रहा है, देखिए 42 भागे इतना। अब इसको क्या करिए, 42 से भाग दीजिए, एक बार में जाएगा 42, 7 में से 2 जाएगा 5, 1 15, फिर 6 तो 56। आप 42 का पारा इस तरह से पढ़िए तो 56 आ जाए, यानी 3 बार में ले जाइए, 3 दूनी 6, 4 3 12, 0 3, फिर क्या करिए 0 तारीख 3 से हो गया। अब क्या करिए आप 7 बार में ले जाइए, 7 दूनी 14 के 4, हाथ आए 2, 7 चौक हाथ आए 1, 7 चौक 28, 1 29, इतना तो 94। अब क्या करेंगे 6 कट गया, खत्म, फिर 69, कितना आया 69। अब देखिए इधर देख लीजिए कि 69 आया, अब आप एक बार में ले जाइए तो कितना आया 42, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ कितना बचा 5, ये 17, क्या बचा 9 में से 2 जाएगा, यहाँ 2 27 बचा, कितना बचा 27, सॉरी 27 बचा। अब क्या करेंगे आप, देखिए अब 27 आपको बचा। अब अगर आप 27 यानी इसमें से 27 माइनस कर रहे हैं, जैसे देखिए 5709, अगर 27 हम माइनस करते हैं 27, तो 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ कितना जाएगा 5, यहाँ इतना। अगर हम जोड़े 27 तो क्या जाएगा 5 7 6 0 9। अगर हम 27 जोड़े तो 9 7 16 के 6, 2 1 3 6 7 5, जोड़ेंगे तो इतना आएगा, घटाएंगे तो इतना आएगा, और निकटतम बताना है आपको कि क्या होता है। देखिए तो अच्छा आप बताइए कि जो इतना है यानी 582 या 636 और 609 है, 609 और 636 आ गया, तो ये निकट होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन और जाएंगे, एक कंडीशन क्या होता है, देखो यदि कह रहा है यदि जो शेष फल हमारा आया, ये शेष फल यदि शेष फल भाजक से, कह रहा है यदि शेषफल भाजक के आधा हो तो, यानी आधे से ज्यादा हो तो संख्या क्या करेंगे घटाएंगे, अगर कम हो तो जोड़ेंगे। तो ये निकटतम इसके है, यानी इसमें हम कोई 27 जोड़ेंगे, ये हमारा निकटतम संख्या हो जाएगा। कितना समय हो रहा है 28। देखिए समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस निकटतम वाले में ज्यादा कुछ लेंदी है, इस पर हम चर्चा थोड़ा कल कर लेंगे। हमारा थोड़ा एक घातांकी वाला कुछ कंडीशन बता दें, और निकटतम वाला सवाल हम कल फिर ले लेंगे, ठीक है। दूसरा हमारी कंडीशन क्या थी, घातांकीय भाग पर परस, घातांकीय भाग पर परस। देखिए इसमें भी हमारे 3 रोल थे, इसमें 3 रोल क्या थे, पहला वही था हमने निकाला था कि सूत्र पर परस, सूत्र पर परस क्या था, सूत्र पर परस। देखिए इसमें क्या होता है कि 3-4 कंडीशनें होती, क्या कंडीशनें होती हैं, देखिए अगर a घाते n प्लस b घाते n में
n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड a प्लस b निश्चित होगा। समझे? अगर सवाल में दे देता है a घातीय n प्लस b घातीय n में n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड प्लस b निश्चित होगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, समय ज्यादा हो रहा है इसे लिख के समझाएंगे। a घातीय n और b घातीय n में अगर n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a माइनस b होगा। क्या होगा? a माइनस b होगा। इसी प्रकार देखिए अब इसी दोनों पर हम एक सवाल की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इंक डाल लें, थोड़ा तो इस पर हम एक दो सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप में दे देगा सवाल नंबर 1 देख लीजिएगा, इसे दे देगा 25 घाते 49 प्लस 11 घाते 49। अब देखिए वही कंडीशन आ गई, संख्या जो घाते n विषम हो गए कि नहीं हो गए। तो इसकी कंडीशन क्या थी कि जब इस तरह से हो तो इसका एक गुणनखंड a प्लस b निश्चित होगा। यानी a आपका a है, a मान लीजिए आपका b है, यानी 25 प्लस 11 इसको जोड़ लीजिए तो 5 1 6 2 1 3 यानी 36। 36 एक संख्या ऐसी है जो पूरी संख्या को विभक्त कर देगी यानी काट देगी। समझे? इसी प्रकार अगर मान लीजिए एक सवाल आप और ले लीजिए 25 माइनस 33 और 20 माइनस 33। अगर माइनस की कंडीशन आ जाएगी तो क्या करेंगे, इसका क्या होता है, इसका एक गुणनखंड निश्चित होता है a माइनस b यानी 25 माइनस 20 कर दीजिए, कितना बचेगा, घटाएंगे 25 में से तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी 5 की संख्या ऐसी है जो इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या होता है कि जो ये संख्या है संख्या को वह संख्या काट देगी। जैसे मान लीजिए 24 है, 24 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी यदि 4 गुणा 24 यानी 24 का गुणनखंड 2 2 3 है। यानी और इसी तरह से 50 का ले लीजिएगा, 50 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5 गुणे 5। ओके, तो गुणनखंड मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या है इसमें से कोई भी संख्या है, ये संख्या इस 50 को पूर्णतः विभक्त कर रही है। इसमें से भी कोई संख्या ये भी 24 को पूर्णतः विभक्त कर रही है। क्या कर रही है, 24 को पूर्णतः विभक्त कर रही है। तो गुणनखंड का मतलब यही होता है। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मेरा गुरुजी स्टडी यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हम ढेर सारी पीडीएफ डाल रहे हैं और जो मैं पढ़ा रहे हैं इसका प्रेस्टीज सेट भी डाल रहे हैं। अब दिन बाद दिन एक बेटर होता चला जाएगा क्योंकि मेरी स्टार्टिंग का माहौल है तो कुछ अच्छे से हो नहीं पा रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे समय होगा धीरे धीरे कंडीशन अच्छी होती जाएंगी, वीडियो काफ़ी लंबी भी बनेंगी। लेकिन अभी नया नया माहौल है तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।